ईवीएस में आज हमारा टॉपिक है एलिफेंट। एलिफेंट से सीटेट के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एलिफेंट से क्वेश्चन। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड मतलब हेड का नेतृत्व सामान्य कौन करता है? ए में है सामान्य बड़ा नर हाथी, बी में है सबसे उम्रदराज मादा हाथिनी, और सी में है सबसे छोटा हाथी, और डी में है कोई निश्चित नेता नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी, सबसे उम्रदराज मादा हाथिनी, जो हाथियों के झुंड के नेतृत्व करती है, जो हाथियों के झुंड की नेता होती है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में है NCERT EVS के वन डे विथ नंदू अध्याय में नंदू कौन है? ए में है बाघ का बच्चा, बी में है हाथी का बच्चा, सी में है बंदर का बच्चा, और डी में हिरन का बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी, हाथी का बच्चा है ना, वह नंदू है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है नंदू की आयु लगभग कितनी थी? ए में है 1 महीना, बी में है 2 महीना, सी में है 3 महीना, और डी में है 6 महीना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, नंदू की आयु लगभग थी 3 महीना। हमारा आंसर 3 का हो जाएगा सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है 3 महीने के नंदू का वजन लगभग कितना था? क्या पूछ रहा है? वजन लगभग कितना था? ए में है 100 किलोग्राम, बी में 150 किलोग्राम, सी में है 200 किलोग्राम, और डी में है 300 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, 200 किलोग्राम 3 महीने नंदू का वजन था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में है हाथियों की सूंड वास्तव में क्या होता है? क्या क्या पूछ रहा है? सूंड वास्तव में क्या होती है? ए में है केवल नाक, बी में है केवल ऊपरी होंठ, सी में है नाक और ऊपरी होंठ का मिला हुआ भाग, और डी में है केवल जीभ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, नाक और ऊपरी होंठ का मिला हुआ भाग हाथियों का सूंड वास्तव में कहा जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में है हाथी अपनी सूंड का उपयोग किस कार्य के लिए नहीं करता है? क्या पूछा है? नहीं करता है। ए में है भोजन उठाने के लिए, तो भोजन उठाने के लिए तो सूंड का उपयोग करता है। बी में पानी पीने के लिए, हाँ ये भी करता है, पानी पीने के लिए भी सूंड का उपयोग करता है। और सी में है भोजन चबाने के लिए, और डी में है सूंघने के लिए। तो हमारा क्या पूछा है? नहीं करता है। तो नहीं करता हमारा हो जाएगा सी, भोजन चबाने के लिए दांत का उपयोग करता है, सूंड का उपयोग नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, सूंड का उपयोग भोजन चबाने के लिए नहीं करता है। तो 6 का आंसर होगा सी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है हाथी किस प्रकार का जीव है? ए में है मांसाहारी, बी में है शाकाहारी, और सी में है सर्वाहारी, और डी में है कीटभक्षी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाए, क्या पूछा है? हाथी किस प्रकार का जीव है? वो है शाकाहारी है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में है हाथी अपने शरीर पर मिट्टी या कीचड़ क्यों डालता है? ए में है शरीर को ठंडा रखने और कीड़ों से बचने के लिए, बी में है रंग बदलने के लिए, सी में है भोजन खोजने के लिए, डी में है दौड़ने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, शरीर को ठंडा रखने और कीड़ों से बचने के लिए वो अपने शरीर पर मिट्टी या कीचड़ डालता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में है हाथियों के बड़े कानों का मुख्य कार्य क्या है? ए में है उड़ने में सहायता करता है, बी में है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, सी में है पेड़ पर चढ़ना, डी में है तैरना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। हाथियों के बड़े कानों का मुख्य कार्य होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में है
हाथी किस इंद्रियों की सहायता से दूर से पानी का पता लगा सकता है? ए में है दृष्टि से, बी में है गंध से, सी में है स्वाद से, डी में है स्पर्श से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है? इंद्रियों की सहायता से दूर से पानी का पता लगाता है तो वो गंध से लगाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा बी, गंध, स्मेल से। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में है हाथी के बच्चे को क्या कहा जाता है? ए में है क्यूब, बी में है काल्फ, सी में है किड और डी में है पप। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा काल्फ। हाथियों के बच्चे को काल्फ कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में है हाथी अपने साथियों से दूर तक संपर्क करने के लिए किसका उपयोग करता है? ए में है केवल तेज आवाज, बी में है कम आवृत्तियों की ध्वनि, इंफ्रासाउंड और भूमि के कंपन, सी में है केवल सूंड, डी में है केवल कान। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी। 12 का आंसर हो जाएगा बी, कम आवृत्तियों की ध्वनि मतलब इंफ्रासाउंड और भूमि के कंपन, भूमि के कंपन। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में है हाथियों की संख्या घटने का प्रमुख कारण क्या है? ए में है अत्यधिक वर्षा, बी में आवास या नष्ट होना और अवैध शिकार, सी में है अधिक भोजन, डी में है ठंड का मौसम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी, आवास का नष्ट होना और अवैध शिकार। तो हमारा 13 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए हाथियों की संख्या घटने का मुख्य कारण यही है, आवास का नष्ट होना और अवैध शिकार की वजह से हाथियों की संख्या घटती जा रही है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में है हाथियों के झुंड में बच्चों की देखभाल मुख्य रूप से कौन करता है? ए में है केवल नर हाथी, बी में है केवल माँ हाथी और सी में झुंड के अन्य मादा हाथियाँ और डी में है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी। झुंड की अन्य मादा हाथियाँ जो है वो हाथियों के झुंड के में बच्चों की देखभाल करती हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में है हाथियों का गर्भकाल गेस्टेशन पीरियड लगभग कितना महीना का होता है? ए में है 9 महीना, बी में है 12 महीना, सी में है 18 महीना और डी में है 22 महीना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हाथियों का गर्भकाल होता है 22 महीने का। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 15 का आंसर हो जाएगा डी, 22 महीने का हाथियों का गर्भकाल होता है। इस तरह हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोग देख सकते हैं नीचे सबका आंसर दिया हुआ है और आंसर देख के आप लोग अपने क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाला जो भी क्लास होगा वो आपको मिलेगा और पिछला जो भी क्लास हो चुका है वो भी आपको मिल चुकेगा। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं। इसका एक और मेरा आ रहा है हाथियों से रिलेटेड क्वेश्चन को, उसको भी आप लोग कर लीजिए।